आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी पुष्पा 2 की। मूवी स्टार्ट होती है जापान के पोर्ट पे। वहां पुष्पा कैसे पहुंचता है किसी को नहीं पता। इसकी थोड़ी बैक स्टोरी तो बताना चाहिए था कि पुष्पा भाऊ इंडिया से जापान कैसे पहुंचे। उसी पोर्ट पे ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन होता है। अब ये टर्म याद रखना, ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन। पूरी मूवी में यही हुआ है। पुष्पा कुछ 20-30 लोगों को मार रहा है, दीवार पे चल रहा है, विच वॉज क्वाइट सेंसलेस। फहद फासिल की एंट्री सिंपल और आई कैची थी। उनकी आंखों से लग रहा था ही इज ऑलरेडी ऑन द मिशन। थोड़ी अनइम्पोर्टेंट सी बात, पुष्पा का कंधा फर्स्ट पार्ट से ज्यादा झुका हुआ था सेकंड पार्ट में। अननेचुरल सा लग रहा था थोड़ा, और उसके हर सीन में मुंह में पान रख के बात कर रहा था पुष्पा, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट वो कैरेक्टर का पार्ट है तो मैं रिव्यू में उसको बुरा बोल नहीं सकता। बस दिमाग में आया तो मैं सोचा बता दूं। वी आर इनटू द फिल्म फॉर 30 मिनट्स नाउ। और पुष्पा पुलिस वालों को रिश्वत देता है, तो आप सोच रहे होगे उसमें इतना क्या खास है। बट पुष्पा पूरे पुलिस स्टेशन की रिटायरमेंट प्लानिंग कर देता है। ये सीन बहुत सही लगेगा यार। ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगा, अब देख लेना। फिर पुष्पा को एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर मिलता है लाल चंदन का। अब क्वेश्चंस ये थे कि वो उसे पूरा कैसे करेगा और चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। और ये ऑर्डर ही घुमा फिरा के पूरा प्लॉट मूवी का यही था। इसके आगे पीछे मूवी रिवॉल्व हुई है। आगे जाके आपको और डेप्थ में बताता हूँ मैं। यही सब करते करते मूवी बहुत स्लोली रेंगते हुए आगे बढ़ती है। टू बी ऑनेस्ट, शुरू का 1 घंटा बहुत बोरिंग और स्लो है। यहाँ बस बिल्डअप और एक दो इम्पोर्टेंट सीन्स होते हैं। उसमें से एक होता है जब पुष्पा अपने इंटरनेशनल क्लाइंट को सेल्स पिच करता है। वहाँ जो उसका दबदबा और रोला बताया गया है, वो देखने में आप बोलोगे भाई रोले हो तो ऐसे। वैसे रोले को थोड़ा साइड करते हैं, स्टोरी अब तक बिलो एवरेज चल रही थी। कुल मिला के पुष्पा सिंडिकेट का लीडर है, जो हमें पिछले पार्ट से पता ही था। श्रीवल्ली तो ऐसे लग रहा था शादी.com के एड्स दे रही है देसी स्टाइल में। वैसे मजाक के अलावा मैसेज अच्छा था कि हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के साथ किस प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ये 2 वे रोड होता है ना, जो आज के टाइम में हमें उतना देखने को नहीं मिल रहा। बड़ी नॉर्मल सी चीज है। बट खैर, ये सब में श्रीवल्ली के सीन्स थोड़े क्रिंजी भी लगे, जहाँ उसको फीलिंग्स चढ़ती है ये वो। मैं कैसे कैसे देख रहा था मैं ही जानता हूँ। फाफा यानी फहद फासिल को याद दिलाना पड़ता है कि उन्हें मूवी में क्यों रखा गया है। वो बीच में थोड़ा डीमोटिवेट से हो जाते हैं और फिर कुछ जिल्लत पाने के बाद कम बैक करते हैं और इधर से मजा आना चालू होता है। इंटरवल ब्लॉक बहुत अच्छा था मूवी का, और लिटरली पुष्पा के ईगो पे बात आ गई थी। अब तक 1 आवर 38 मिनट्स की मूवी हो गई थी और असली वाले मजे पिछले 15 मिनट से ही आ रहे थे। और राज की बात बताऊं, 1 आवर 38 मिनट्स हो गया था और 1 आवर 38 मिनट्स बाकी था। मतलब फिल्म का रन टाइम कुछ 3 घंटा 16 मिनट है। ये रन टाइम तो काफी लंबा था यार। 2.5 घंटे के बाद जो पीछे का 1 घंटा खींचा है ना फालतू में, वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक दूसरे के पत्ते दोनों टीम को पता होते हैं। बस अब सवाल ये था कि ज्यादा चालाक और दमदार कौन होगा जो बाजी ले जाएगा। होप मुझे मूवी डिसअपॉइंट ना करे यहाँ से। अभी मैं इसमें इन्वेस्टेड सा फील कर रहा था। यहाँ पुष्पा पर्दे के पीछे से सीन्स को ऑपरेट करता है और स्क्रीन प्ले ऐसा हो रहा था कि आपको टीम्स चूज करनी पड़ती है। आप पुष्पा की टीम को बैक कर रहे हो या इंस्पेक्टर शेखावत की। मैं तो पुष्पा के लिए चीयर कर रहा था। फिर ये लोग एक इंटेंस से सीन में डम शरेड्स खेलते हैं। शुरू में तो क्रिंज लग रहा था, बट बाद में मजे आने लगे। सॉर्ट ऑफ माई गिल्टी प्लेजर। पुष्पा का जतरा परफॉर्मेंस यार बहुत अच्छा था। एनर्जेटिक डांस, उसके ऊपर बेमिसाल एक्सप्रेशंस और कल्चरल रेफरेंस भी दिया गया है कि माँ के भेस में जतरा में नाचने से कोई भी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब आप भी सोच रहे होगे कि पुष्पा के पास तो सब कुछ है, उसको कौन सी मनोकामनाएं पूरी करना है। उसके लिए मूवी देख लो वरना स्पॉइलर हो जाएगा। एक बात बोलूं यार, फहद फासिल को ना ये लोग ने क्लाउन के जैसे यूज किया है। मतलब बंदे का स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है, हर 1 सेकंड फहद फासिल स्क्रीन पे थे ना, आपको मतलब मजा आएगा देखने। फिर उनको बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता था। वो इतने डेंजरस है बट उनको अच्छी तरीके से लिखा नहीं गया। पूरी मूवी अल्लू अर्जुन के अराउंड थी, अल्लू अर्जुन के रोले दिखाए गए, वो सबको डोमिनेट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि फहद फासिल ने भी डोमिनेट किया है। इधर मतलब एक सीन आता है, उसके बाद से फहद फासिल आती ही नहीं है। कुल मिला के फहद फासिल को ना वेस्ट कर दिए ये लोग ने, जो कि मुझे बहुत गंदा लगा यार। मैं वन ऑफ द रीजंस मेरा ये मूवी देखने का फहद फासिल था। किसी गाना इतना खराब लिखा था कि पिछले 2 घंटे से स्टोरी के अंदर इसको हाइप कर रहे थे, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगा। यहाँ से मूवी अपना प्लॉट छोड़कर इधर उधर घूमने लगती है। सब
फैमिली इशू टाइप्स, बट उस कड़ी को बाद में जोड़कर एक नया सा प्लॉट बना दिया जाता है। आप देखोगे ना तो 2.5 घंटे के अराउंड मूवी खत्म हो जाना चाहिए था, वो प्लॉट सब फिनिश हो जाता है। फिर ये लोग नया ही एंगल लेके आते क्योंकि इनको थर्ड पार्ट भी बनाना है। ये वाला प्लॉट मुझे फोर्स्ड और फालतू का एक्सटेंशन लगा, कहाँ लाल चंदन की और कहाँ ये सब ड्रामा। लास्ट में तो इतना फैमिली डाल दिया था ना यार, मतलब हम लोग क्या लेवल का देखने आए थे और वो फैमिली ड्रामा चल रहा है। ऐसा लग रहा था महेश बाबू की मूवी है कोई, वैसे नो हेट टू महेश बाबू। हाँ, और क्लाइमैक्स का फाइट सीन क्या ही बताऊँ यार, इतना बकवास था। एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, ग्रेविटी डिफाइंग एक्शन, मतलब शूट करते टाइम ये लोग को समझ रहा नहीं था कि क्या शूट कर रहे हैं, क्यों शूट कर रहे हैं। जिसने भी लास्ट का एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किया है ना, उसको पकड़ो और पुष्पा 3 आने तक रिपीट पर यही एक्शन सीन्स दिखाओ। एक हद होती है यार फेंकने की एक्शन सीन्स में, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। न्यूटन को पुष्पा का एक्शन सीक्वेंस दिखाओगे ना तो वो अफसोस करेगा कि इन लोगों के लिए डिस्कवर की थी ग्रेविटी। मतलब अल्लू अर्जुन के हाथ पैर दोनों बंद हैं और वो वीरान जगह में, जहां ऑपोजिट टीम के कुछ 15-20 गुंडे होंगे आई थिंक, मारा पीटा है अल्लू अर्जुन को, हाथ पैर सब बांधा है। वो सिचुएशन में भाई उड़ के मार रहे हैं ना सबको, टकला वकला मार रहे हैं बकरे जैसे। आई वॉज लाइक या तो मैं दिमाग बेच दूं या तो आंखें बेच दूं ये देखने के बाद। लास्ट में सब सही हो जाता है, पार्ट 3 भी आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए था। एज आई सेड फोर्स सा लग रहा था। मतलब यार हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑलरेडी हो गई है तो आपको और एक्स्ट्रा कैश की क्या जरूरत है कि पार्ट 3 बनाना पड़ जाए। एक ब्लास्ट सीन के बाद इंस्पेक्टर शेखावत दिखते ही नहीं है, वो मर चुके हैं, गायब हो चुके हैं कि पार्ट 3 में वापस आएंगे, इसका भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। रश्मिका मंदाना की बात करें तो रश्मिका मंदाना का कुछ खास रोल था नहीं, बस वो सीएम चेंज करवाती है, प्लॉट में इतना ही था। बाकी उनका रोल एक हाउसवाइफ वाला है जो एट टाइम्स क्रिंजी हो जाती है। वैसे रश्मिका मूवी में नहीं होती तो भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं प्लॉट को। इन अ नटशेल स्टोरी बहुत ज्यादा वीक थी, खाली इंटरवल के 15 मिनट पहले से जब तक वो पूरा सीक्वेंस खत्म नहीं होता है ना, वो चंदन लेके जाने वाला, आप देख लेना तो समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बीजीएम अच्छा था, मुझे कुछ खराब नहीं लगा। सही सीन पर सही बीजीएम आता है और वो सीन एलिवेट करने के काम भी करता है, जिस वजह से बीजीएम बनाया जाता है। हिंदी डब गाने सारे गंदे थे यार, क्या ही गंदी लिरिक्स लिखी थी, क्यों लिखी थी मुझे पता नहीं। और हाँ, इंस्पेक्टर शेखावत का मारवाड़ी एसेंट वो उनको बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा था यार। फहद फासिल को बहुत बुरा था वो जिसने भी किया। ये सब मिला के हिंदी डबिंग ओके थी। पुष्पा को भी ना आप देखोगे उसने मराठी बहुत बोला है, उसके पूरे गेटअप पे मराठी सूट नहीं की है। मतलब बीच बीच में हिंदी बोलते बोलते ना एक वर्ड का पंच दे देता था मराठी में बीच में। हिंदी डबिंग ऑल टुगेदर बिलो एवरेज थी। अगर आप उतना दम रखते हो सबटाइटल में देखने का तो तेलुगु में ही देखो बॉस, मजा आएगी। एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग सबकी अच्छी थी। अल्लू अर्जुन सिंगल हैंडेडली मूवी को कैरी करते हैं। अल्लू अर्जुन का जो स्वैग दिखाया गया है, उनकी एक्टिंग, एक्शन सीन्स को साइड में रख दो तो एक्टिंग वगैरह सब सही थी। खाली वो कंधा झुकाने वाला छोड़ो, जाने दो। ओवरऑल अल्लू अर्जुन ने अच्छा काम किया है। भले ही रश्मिका का कोई ज्यादा इम्पैक्टफुल रोल नहीं था मूवी में, बट जितना भी उनका स्क्रीन टाइम था उसमें उन्होंने अच्छा काम किया है। ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं थी। एक आधे क्रिंजी सीन्स थे जो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब वो पर्सनल चॉइस जैसी बात है, किसी को वो अच्छे भी लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। मैं उस कॉलम में आता हूँ जहाँ अच्छे नहीं लगते। सुकुमार का डायरेक्शन अच्छा था, मूवी का स्क्रीन प्ले भी अच्छा था, सिनेमाटोग्राफी अच्छी नहीं थी और वैसे सीन्स भी नहीं थे जिससे सिनेमाटोग्राफी जज की जाए, तो सिनेमाटोग्राफी मैं बोलूंगा अच्छी नहीं थी। अब वर्डिक्ट की बात करते हैं। शुरू का 1.5 घंटा आपको बिल्डअप और बहुत ज्यादा स्लो बिल्डअप दिखेगा। 2x या 3x पे देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर स्टोरी इंगेजिंग होती है और मोस्टली प्रेडिक्टेबल रहती है, बट देखने मजा आता है। बस एक सीन था जो अनप्रेडिक्टेबल था मेरे लिए, जब शेखावत साहब चंदन पकड़ते हैं। आप मूवी देखोगे ना तो समझ जाओगे किस सीन की बात कर रहा हूँ। लास्ट का पूरा 40 to 45 मिनट्स दूसरे रास्ते पे ले गया है मूवी को। ये सब तामझाम किया जा रहा था कि पार्ट 3 की रेलेवेंसी बढ़ाई जाए, बट मुझे एज आई सेड अर्लियर पूरा फोर्स्ड लगा। जरूरत ही नहीं थी पार्ट 3 की आने की। ये लोग अगर 2.5 घंटे की मूवी भी बनाते ना, फालतू पार्ट्स निकाल देते तो हो जाता यार, इसमें ही सब खत्म हो जाता। पुष्पा का यूनिवर्स जो भी है ना खत्म हो जाता यार। I mean 1800 करोड़ बहुत ज्यादा पैसे होते हैं यार।
बस कर देते, क्या ही करोगे इतने पैसे का। मासी टाइप की मूवी बनाने का ट्राई किया था, जो कि बनी भी है, नो डाउट अबाउट दैट। और मेरी बात करें मुझे कैसी लगी, तो मुझे बिल्कुल एवरेज लगी। इस मूवी को मैं देता हूँ 63%। सवाल रहा आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। देखो पार्ट 1 देखे हो तो देख लो, वरना फोमो फील होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जैसा मैंने बोला था, इंटरवल के 20 मिनट पहले से वो पूरा प्लॉट फिनिश होने तक मूवी बहुत सही है। वही पार्ट इंगेज करके रखता है आपको। इन शॉर्ट देख लो यार, इंडियन सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि कहाँ देखूं। देखो अगर थिएटर में लगी है, थिएटर नहीं गए हो अब तक, तो बहुत अच्छी बात है। थिएट्रिकल एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि ये मूवी थिएटर जाने लायक है। अगर नहीं देखे हो तो आपके पैसे बच गए। नेटफ्लिक्स पे आने का वेट करो, चुपचाप फैमिली के साथ देख लेना। जो पैसे आप थिएटर में लगाने वाले थे ना, उसका कुछ घर पे लेके आना, मस्त तंदूरी वंदूरी खाते हुए देखना। यही बातचीत थी हमारी पुष्पा के लिए दिल से। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।